ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा भी सवार। गैर मुल्की खबरसा इदारे रॉयटर्स का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ी सूबे में डैम के इफ्तिताह के बाद वापसी पर ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर लापता हो गया। 2 हेलीकॉप्टर्स बाहिफाजत पहुंच गए, तीसरे का कुछ पता नहीं। ईरानी हुकाम का कहना है कि खराब मौसम की वजह से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक ईरानी सदर के हवाले से पुरउम्मीद है, लेकिन हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग के मकाम के हवाले से काफ़ी तशवीश है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक दूर दराज इलाके की वजह से राबते में मुश्किलात का सामना है। किर्गिज़स्तान में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से 130 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। तैयारे में तलबा और दीगर मुसाफिर शामिल। तलबा के अहले खाना ने प्यारों का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज़ के ज़रिए 180 तलबा इस्लामाबाद पहुँचे। तलबा बाहिफाजत वतन वापस पहुँचने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। तलबा के वालिदैन कहते हैं, हमारे बच्चों को मुल्क वापस लाने के लिए हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, हमने टिकट्स की रकम पाकिस्तान से भेजी। आज तीसरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली से टेलीफोनिक राबता। तमाम तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राबते में रहने और ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान भिजवाने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि हालात पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। सदर जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। पुरतशद्दुद सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इक़दाम करने पर जोर। ऐवान सदर का कहना है, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा को तालीम के लिए साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया, किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। किर्गिज़ हुकूमत के साथ राबते में है। बिश्केक में किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई। 5 पाकिस्तानियों समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए। सूरत हाल कंट्रोल में है। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने बताया, सोशल मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है। बिकाऊ व्लॉगर्स और बिकाऊ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बिश्केक जाना चाहते थे मगर किर्गिज़ हुकाम ने बताया कि यहाँ हालात कंट्रोल में हैं, हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, हुकूमत ने बिश्केक वाक़े का बरवक्त नोटिस लिया। बंगाली तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर झूठ बोला गया। एक सियासी जमात ने वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया। वो जमात कभी IMF को ख़त लिखती है और कभी GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए। उधर पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जाली और गलत मालूमात फैलाने पर तशवीश का इजहार। कहा, इससे पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है। इसहाक डार का पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का इजहार। पाकिस्तानी सफ़ीर का बिश्केक की 21 जामियात के सरबराहान को ख़त। तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त देने की दरख्वास्त। लिखा, हालिया वाक़यात के बायस तलबा में खौफ व हरास की लहर है। जामियात में मामूल की पढ़ाई करना नामुमकिन हो गया है। उधर किर्गिज़स्तान की वज़ारत तालीम का यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। फाइनल सेमेस्टर के अलावा तमाम तलबा और तालिबात अपने मुल्क में वापस जा सकेंगे। उधर पाकिस्तानी तालिब इल्म महर अली का कहना है कि हालात ख़राब होने की वजह से घर वापस आया, हमें अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करना पड़ा, अब ऑनलाइन इम्तहान देंगे। हुकूमत किर्गिज़स्तान में फंसे हुए बाकी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाए। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा के अलावा मजदूर भी फंस गए। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मजदूर एक कारखाने में महसूर। आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। कहा, बहुत मुश्किल में हैं, एक कमरे में बंद हैं, खाने पीने का सामान है, ना ही कोई और सहूलत। सख्त गर्मी के कारखाने में बैठे हैं, रेस्क्यू करने के इक़दाम किए जाएँ। NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक पीछे। शदीद गर्मी के बायस टर्नआउट इंतहाई कम रहा। बैरिस्टर तैमूर मलिक का जीत का दावा। कहा, 8 फरवरी को भी हम जीते, आज भी जीतेंगे। शख्सियात की सियासत के हक में नहीं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सेनेटर महमूदुल हसन का कहना है कि लोग गिलानी खानदान के साथ मोहब्बत का इजहार वोटों के साथ करके गए। नून लीग की हिमायत के शुक्रगुजार हैं, जीत हमारी होगी।
सियासी मुखालफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। इन्होंने भाजपा को ताहयात तौसी की पेशकश की। अपने इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ ऑफर कर सकते हैं सिवाय मुल्क की सालमियत और खुशहाली के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहा, ये चाहते हैं अफरा तफरी का आलम फैल जाए, इनकी लूट मार का हिसाब ना हो। अपने कारकुनों को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। अब मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। मरीम नवाज़ अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। उनके इक़दामात से शहरियों को दहलीज पर सहूलतें मुयस्सर होंगी। मरीम नवाज़ ने सेहत की सहूलियात घर तक पहुँचाई। जल्द सियालकोट में भी आएंगी। घर की दहलीज पर शहरियों को हुकूक मिलेंगे। मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। हमारे वज़ीर आला की वफाक़ी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल न हुआ। फाटा में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ फ़ंड्स शेयर करने के मुताल्लिक़ ऐलान हुए मगर फ़ंड्स नहीं आए। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है। ऐसे बातें बर्दाश्त नहीं होती। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पी हुकूमत किसानों से गंदम खरीद रही है। अब तक 27,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद चुके हैं। मजमूई तौर पर 6 लाख टन खरीदी जाएगी। बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है। अरबों का नुकसान हो रहा है। केपी में बिजली चोरी से मुताल्लिक मसाइल सियासत की नज़र हो रहे हैं। उम्मीद है सूबाई हुकूमत इस हवाले से पेशरफ्त करेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर नेट मीटरिंग भी पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा मसला है। बिजली बनाने वाले कारखानों की बिजली ना खरीदने की वजह से यूनिट की कीमत में इजाफा हुआ। नेट मीटरिंग वालों के साथ मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक बोले, तवानाई के शोबे में देर पा इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ को बिजली की कीमत की मद में बाकी ममालिक के बराबर कीमत पर बिजली देनी है। IMF का पाकिस्तान को बैरूनी असासे मजीद बढ़ाने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शरह मुबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम करने से बाज रहे। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। रवा माली साल के दूसरी छमाही में करंट अकाउंट मामूली सरप्लस, दूसरी छमाही में $200 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल करंट अकाउंट बैलेंस GDP के 0.8% रहेगा। सूरज आज भी सवानेज़े पर आ गया। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी। नवाबशाह में सबसे ज़्यादा पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, सखर, मिट्टी, मोहनजोदड़ो 46, डेरा गाजी खान में 43, हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। तमाम हॉस्पिटल्स में खुसूसी काउंटर कायम करने की हिदायत। हीट वेव के पेश नज़र सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली मिल्कानी की सिफारिश पर मंजूरी दी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक 22 मई के बजाय 27 मई से इम्तहान शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटीज़ की तश्कील। स्पीकर अयाज सादिक को मुकम्मल इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी रहनुमाओं से पसंद की कमेटीज़ का रुकन बनने के लिए नाम मांग लिए। 40 क़ायमा कमेटीज़ मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और कानून साजी के लिए तश्कील दी जाएंगी। हर कमेटी 18 से 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 23 मखसूस नशिस्तें कम होने से नून लीग और पीपल्स पार्टी का कमेटियों में हिस्सा कम कर दिया गया। अरकान के नाम फाइनल होने के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। एक रुकन ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमेटीज़ का मेंबर बन सकता है। हर कमेटी अपने चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन के जरिए करेगी। बगैर शवाहिद इल्ज़ामात और शोहरत मुतासिर करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब असम्बली में हत्के इज़्ज़त बिल 2024 कल मंजूर किया जाएगा। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में हत्के इज़्ज़त बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने हत्के इज़्ज़त कानून पर दोबारा कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। सहाफ़ती तंजीमों ने भी हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कल से सूबे में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला।
जमात इस्लामी का पेशावर में गजा मिलियन मार्च, पार्टी के सूबाई कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना है गजा का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत का मसला है। इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी ताकतों पर दबाव डालना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा, कोरंगी कॉजवे और जाम सादिक पुल के तामीराती काम का मुआयना। SHO के कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर वज़ीर आला सिंध बरहम। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP को कोरंगी कॉजवे पर कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अगर किसी ने दोबारा कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार, सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागुज़ीर हैं। जापानी सफ़ीर का कहना था कि जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए पुरअज़्म है। मुल्की मईशत की बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगीं। गैर मुल्की एविएशन कंपनियां पाकिस्तान में तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार। लाइट वेट तैयारों के लिए स्काई विंग्स एसोसिएशन और सलेर ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय। आइंदा साल से जायरोकॉप्टर नामी तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। जर्मनी में तैयार करदा पहला जायरोकॉप्टर अगस्त में पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। तैयारे एयर एम्बुलेंस, फसलों पर स्प्रे समेत दीगर कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। कल मुतवक्के। हेड कोच गैरी क्रिस्टन कल इंग्लैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड के बारे में तफसीली बातचीत होगी। सिलेक्शन कमेटी के अरकान और हेड कोच मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। उधर T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम इंग्लैंड में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा।